गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्वीटी बाय इनफिनिटी। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, जो हर एक स्वीटी के जनरल टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन तो जरूर आता ही आपका। तो इस वीडियो में मैं आपको हर एक नंबर का डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगी एंड देन उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ताकि आपको वो रूल्स अच्छे से याद हो और कैसे उन रूल्स को अप्लाई करना है क्वेश्चन में वो भी आपको अच्छे से पता लगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी का क्या होता है। 2 का बहुत सिंपल होता है, अगर उसका लास्ट डिजिट 0 या फिर इवन नंबर हो कोई, तो वो डिजिट पूरा 2 से डिविजिबल हो जाता है, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 7 5 0। तो ये 2 से डिविजिबल है। हाँ, ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट है वो 0 है, या फिर अगर इसकी जगह कोई इवन नंबर भी होता तो वो भी 2 से डिविजिबल हो जाता। ये सब आपको पता होगा। ठीक है, अब अगली बात करते हैं 3 की। तो 3 का क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अगर सारी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो पूरा वो डिजिट भी 3 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, इसका हम सम करते हैं पहले। 1 + 9 10, 10 + 7 17, 17 + 1 18। तो इसका सम है 18 और 18 3 से डिविजिबल है। हाँ है, तो इसलिए जो ये पूरा नंबर हो गया ये भी 3 से डिविजिबल हो गया। बहुत सिंपल सा है, सबको अच्छे से याद रह जाएगा। 4 का डिविजिबिलिटी होता है लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4। अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 एग्जांपल लेते हैं। एक तो 4 से डिविजिबल होगा, या फिर उसकी जगह अगर 0 0 भी होते हैं लास्ट के दोनों डिजिट तो भी वो 4 से डिविजिबल हो सकता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए हैं 2। पहला एग्जांपल है, इस नंबर के जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो है 28 और 28 4 से डिविजिबल होता है, तो मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। और इधर है 00, जो लास्ट 2 डिजिट है वो 00 है, और मैंने बताया कि 00 हो या फिर 4 से डिविजिबल हो लास्ट के 2 डिजिट, तो वो 4 से डिविजिबल होगा, तो इसलिए ये वाला नंबर भी 4 से डिविजिबल है। तो बहुत सिंपल सा है। दोबारा बता देती हूँ एक बार मैं। 3 का होता है सम ऑफ ऑल डिजिट, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 4 का है कि हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है डिविजिबिलिटी ऑफ 5। ये तो सभी को ही पता होगा कि जो लास्ट के डिजिट हैं अगर वो 0 या फिर 5 होंगे तो वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, एक में 0 है, एक में 5 है, और दोनों ही नंबर 5 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 का क्या होता है कि जो कोई भी नंबर होगा वो 2 एंड 3 से डिविजिबल होना चाहिए, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, बोथ से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। ऐसा नहीं है कि खाली 3 से डिविजिबल हो गया या खाली 2 से डिविजिबल हो गया, दोनों नंबर की हमें डिविजिबिलिटी देखनी पड़ेगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, पहला नंबर है 114। ठीक है, तो हमारा 2 का डिविजिबिलिटी का क्या था कि लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो ये 2 का तो डिविजिबल है। ठीक है, 3 का क्या था कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, तो इसका सम क्या है 6, और 6 भी 3 से डिविजिबल है, तो ये दोनों ही 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। ये वाला भी आप ट्राई करके देख सकते हो, लास्ट में इवन डिजिट है और इसका सम हो गया आपका 18, और 18 होता है 3 से डिविजिबल, तो ये नंबर भी आपका 6 से डिविजिबल हो गया। बहुत इजी है, आप आराम से देख सकते हो। तो 7 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, इफ सम ऑफ, ठीक है, सम लेंगे हम, किन किन का सम लेंगे, जो भी आपके लास्ट 2 डिजिट होंगे किसी नंबर के, उनका सम, उनको मतलब ऐड करेंगे किसके साथ, जो आपके रिमेनिंग डिजिट हैं उसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे। ठीक है, तो जो आपका सम आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल है
तो मतलब आपका पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। अब हम इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं किस तरीके से होगा। जैसे कि आपका एक ये नंबर है 574, ठीक है। तो हमें क्या लेने हैं, पहले लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं। 74 हो गए। यहाँ पे हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, जो रिमेनिंग डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके। तो रिमेनिंग डिजिट क्या है इसका 5, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, ठीक है। तो आपका क्या आता है 84। एंड 84 सभी को पता है 7 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये नंबर भी जो 574 है ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। अब आप बोलोगे मैम हम इतना मुश्किल क्यों करके देखें, इतना लॉन्ग मेथड हम क्यों करें, हम तो सीधा ही वैसे ही डिवाइड कर लेंगे, एक ही तो डिजिट है 7, उससे डिविजिबल हो जाएगा। तो हाँ आप वैसे कर सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आगे जब बहुत बड़ी कैलकुलेशंस आती हैं, ठीक है, हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम उन सबको कैलकुलेट करने बैठे या फिर उन सबको एक एक नंबर से पहले मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ वहां पर आपका ये बहुत ज्यादा काम रहता है। उसके अंदर हम ऑप्शन से देख सकते हैं कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है, हमारे मल्टीप्लीकेशन में जो नंबर आ रहा है तो वो वाला आपका ऑप्शन टिक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स याद करना बहुत जरूरी है। कोई भी आगे टॉपिक करेंगे हम तो उसके अंदर ये सब सारे रूल्स आपके काम आएंगे, तो इसलिए बहुत अच्छे से आपको डिविजिबल होता है। तो हाँ होता है ये 7 से डिविजिबल, तो मतलब जो आपका ये वाला नंबर है ये भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। आ गया सब बच्चों को समझ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। जो आपके लास्ट के 3 डिजिट हैं वो आपके 8 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है ना, बहुत सिंपल होता है। अब ये कहाँ पर काम आता है, कभी जैसे बहुत बड़ा नंबर हमें दिया होता है तो हम उसको शॉर्ट वे में करने के लिए, हमें पूरा डिवाइड नहीं करना, हमारे पास टाइम कम है, तो वहां पर ये काम आता है। और साथ में इसके एक अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जो सीयूटी के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ रूल्स बता रही हूँ, इसकी एप्लीकेशन मैं आपको अभी बताऊंगी वीडियो के एंड में। तो यहाँ पर जैसे हमारे लास्ट के 3 डिजिट हैं 5, 7, 8, ओके। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो आप नॉर्मल डिवाइड करके देख लो इसको कि यह 8 से डिविजिबल है। हाँ ये 8 से डिविजिबल होता है, तो यानी ये पूरा नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 9 की डिविजिबिलिटी का क्या है, बहुत ईजी है। जो सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 9। बहुत इजी है ये तो 9 का। अब इसको याद कैसे करना है मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देती हूँ। जो 3 और 9 है ये 2 नंबर आपके ऐसे हैं जिसमें आपको सारे डिजिट का सम करना है और उनके रिस्पेक्टिव देखना है कि वो डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। 4 और 8 ऐसे नंबर हैं, 4 में लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं और 8 में लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं कि अगर वो 4 या 8 से डिविजिबल है तो वो आपका नंबर भी उसी से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल, तो इसको अच्छे से देखना। ये आपकी बहुत जो मेंसुरेशन में कैलकुलेशंस आती हैं आपकी बड़ी बड़ी, जैसे वॉल्यूम निकालना होता है, टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है, तो उसके अंदर आपका ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। 1 सेकंड के अंदर आपकी पूरी कैलकुलेशन या आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना। तो इसका क्या होता है, सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, आप जो इसका पूरा आंसर क्या होना चाहिए, या तो वो 0 होना चाहिए या फिर वो डिविजिबल बाय 11, ठीक है। बहुत सिंपल है। अभी मैं आपको इसको एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे कि हमारे पास ये नंबर है यहाँ पर, ठीक है। तो ओड वाले पहले हम जो ओड प्लेस पे डिजिट है उनका सम लेंगे, जैसे 2 + 7 + 8, तो ये क्या बनेगा 17, ओके। एंड जो इवन प्लेस पे क्या है 1 + 3 + 2, तो कितना बनेगा ये 6। तो अगर इसका हम सब्ट्रैक्शन करें
तो यहाँ पर आपके पास या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का डिविजिबल आना चाहिए। अगर वो आता है तो मतलब आपका नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। इसके अंदर यहाँ पे 11 आया है तो मतलब हाँ ये आपका 11 से डिविजिबल है। बहुत सिंपल है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम माइनस इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम 0 या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल याद रखना ये वाला क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी कह रही हूँ, इसको अच्छे से याद कर लो। अगला आता है 12 और 13 का, बस हमारे पास ये लास्ट दो हैं। वैसे तो आपका 11 तक का काम चल जाएगा, 12 और 13 का ज्यादा नहीं पूछा जाता है सीयूईटी में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ ताकि अगर कभी आ जाता है कोई क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो। तो 12 का क्या डिविजिबिलिटी रूल रहता है? तो 12 का सिंपल सा है, जो भी नंबर है वो 3 एंड 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, बोथ। ठीक है, सेपरेट नहीं, बोथ 3 एंड 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो आपका वो 12 से भी डिविजिबल होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल था, सारे डिजिट को ऐड करना है, तो इसके अंदर क्या बनेगा 10, 10 प्लस 11 21, 21 बनेगा जो 3 से डिविजिबल होता है। 4 का क्या था कि लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो 92, तो ये आपका बनेगा 23 पे जाता है 92 तो 4 के टेबल पे, तो इसलिए ये नंबर आपका पूरा डिविजिबल है। 13 की बात करते हैं। 13 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप इसको एक बार समझ लीजिए। वैसे तो नहीं पूछा जाता सीयूईटी में, लेकिन फिर भी एक बार आप समझ लीजिए, क्या पता कि आई जाए। 13 का क्या है, सम ऑफ, किन किन का सम करना है, लास्ट डिजिट, सिर्फ जो लास्ट एक जो 1 प्लेस पे डिजिट होता है उसका लास्ट डिजिट को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे उसके अंदर हम रिमेनिंग डिजिट, तो जो आपका ये सम आएगा ये आपका डिविजिबल बाय 13 होना चाहिए। ठीक है तो सिंपल सा, जो लास्ट का डिजिट है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जो बाकी के रिमेनिंग डिजिट्स हैं उसके अंदर ऐड कर देंगे, तो जो भी आपका नंबर आएगा वो आपका 13 से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जांपल लेके देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका लास्ट का डिजिट है 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, सिंपल है। उसको उसके अंदर हम ऐड करेंगे 15 ऐड करा, यहाँ पे क्या आ गया 39, और 39 होता है 13 इंटू 3 इज इक्वल टू 39, तो मतलब जो आपका ये नंबर है ये 13 से डिविजिबल है। सिंपल, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस आपके किस तरीके से पूछे जाते हैं सीयूईटी में? इजी वे में पूछे जाते हैं, येट ट्रिकी भी होते हैं, तो इसलिए हमें क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, अपना दिमाग खोल के पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन इजी होगा लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ होगा, तो आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिविजिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे जो सबके डिविजिबिलिटी के रूल दे रखे हैं हमें बताना है कौन कौन से। ठीक है, पहला है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 और 2। तो क्या ये ठीक है? बताओ। नहीं, ये ठीक नहीं है। क्यों ये ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर और लिखा है। ठीक है, और एंड में फर्क होता है। और का मतलब होता है या, और एंड का मतलब होता है जो हिंदी में हम और लिखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क होता है। यहाँ पर और लिखा है यानी कि 2 या फिर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता, बोथ से डिविजिबल होना चाहिए। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हो गया आपका रॉन्ग। सेकंड आता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 5। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि या तो 0 होना चाहिए उसका यूनिट डिजिट या 5 होना चाहिए, तो यानी आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक है। थर्ड है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। क्या ये ठीक है? नहीं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि सम ऑफ दी ऑल डिजिट्स 3 से डिविजिबल होगा, तभी वो 3 से डिविजिबल होगा नंबर। तो यूनिट डिजिट का कुछ नहीं था यहाँ पे कॉन्सेप्ट, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। अगला है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। बिल्कुल करेक्ट है, हमें 4 में लास्ट के 2 डिजिट देखने थे, बिल्कुल ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन ठीक है।
तो अगर हम इसमें से देखें तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी, यानी कि 2 और 4 आपका ठीक है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि और लिखा है एंड लिखा है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 12 एंड 18। ठीक है, तो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए ऐसा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर इन 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से बताना है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो 18 का हमें बताया नहीं ना, 15 का बताया कि क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है, तो मैं बता देती हूँ। तो 18 क्या होता है 2 और 9, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। 15 क्या होता है 3 और 5 का, ओके, एंड 12 का पता ही था 3 एंड 4 का। तो यानी कि जो भी इनमें से नंबर होगा वो एक तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, करेक्ट, एक होना चाहिए 9 से डिविजिबल, ठीक है, एक होना चाहिए 3 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल एंड 4 से डिविजिबल। इन चारों नंबर से वो नंबर डिविजिबल होगा, तभी वो नंबर इन 3 नंबर से यानी 15, 12 और 18 इन तीनों से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम 2 का चेक कर लेते हैं कि लास्ट में इवन डिजिट या 0 होना चाहिए, तो चारों में ही है, यानी चारों नंबर 2 से डिविजिबल है। 9 का चेक करते हैं कि सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर 9 बन रहा है और यहाँ पर 9 बन रहा है, तो ये ऑप्शन तो हमारे गलत पहले ही हो गए, एलिमिनेट हो गए, हमारे पास ये 2 ऑप्शन आ गए। अगला है 3 से डिविजिबल, तो इसमें भी आप काउंट करके देख लो, दोनों में 9 बन रहा है, ये भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 5 से क्या था 0 और 5 होना चाहिए यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे ये भी 5 से डिविजिबल है दोनों ही। 4 का क्या था कि लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो लास्ट के 2 डिजिट 80 ये भी 4 पे जाता है 20 पे, और 60 ये भी जाता है 15 पे, तो यानी कि ये दोनों नंबर ही इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। तो अभी हमें पता कैसे चलेगा कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को दोबारा से रीड करोगे, द स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट वर्ड लिखा हुआ है, यानी इन दोनों में से जो छोटे वाला नंबर है वो करेक्ट आंसर होगा, तो इसमें से यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप अपने जो डिविजिबिलिटी रूल्स का है वो यूज कर सकते हो। अब एक अगला क्वेश्चन है जो मैं होमवर्क में दे रही हूँ, ये एक करेक्ट एग्जाम्पल है, आपको किस तरीके से सारे रूल्स को यूज करना है और किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो सिंपल डिविजिबिलिटी के रूल से। तो आप ये होमवर्क में क्वेश्चन करना और कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर बताना। मैं अगली वीडियो में आपको इसको सॉल्व करके भी दिखा दूंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये बहुत कुछ सेकंड का ही क्वेश्चन है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना, बहुत लॉन्ग वे में नहीं करना। अगर आपको नहीं समझ आएगा ये क्वेश्चन तो एक बार दोबारा से वीडियो को देखना, स्टार्टिंग से लेके वीडियो में ही इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो गाइस ये था डिविजिबिलिटी का टॉपिक। आई होप आप सभी को काफी अच्छे से समझ आ गया हो। इस तरीके से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, सिंपल आएंगे, इजी आएंगे, आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं सीवीटी के एग्जाम में। बाकी आगे मैं और भी वीडियोस लाऊंगी, रीजनिंग की भी और इंग्लिश की भी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, साथ में इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। बाकी मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज।